रियाया के बबूदी, बर्तरी और अमन चैन में कहीं कोई खलल तो नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। जहांपना आप आप जैसे नेक दिल और खुदा परस्त सुल्तान के हुकूमत में किसी खलल की बात सोची भी नहीं जा सकती। वाह, खुदा का साज है वजीर आजम, वह अपने बंदों को हर तरह से महफूज रखता है। उसकी निगाहें करम का मुलायजा होशियार, बहादुर जिसान, अजीज अजीज सुल्तान, शहंशाह मुल्क हिंदुस्तान मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी दरबार में तशरीफ फरमा हो रहे हैं। तो रही वो देख से अब बैठिए। रहम करम कराए करम को भूल जाओ। हम तुझे भूले मौला, हम तुझे भूले मौला, तुम हमको भूल जा। तूने मुझे भूला। जहांपना माफी चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ। इस्लाम की बात को कुछ देर के लिए दरकिनार इस्लाम की बात को कुछ देर के लिए दरकिनार करें। हमें हुकूमत करनी है। हमें हुकूमत करनी है हमसाया है सियासत। और हुकूमत की हमसाया है सियासत। ये हुकूमत करने में कतई गुरेज नहीं होना चाहिए। हमें यह कबूल कर। कबूल करने में कतई गुरेज नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान दूसरों के मुल्क पर हम दूसरों के मुल्क काबिज हैं। पर काबिज हैं। हम सल्तनत का पाया तभी तक मजबूत कर सकते हम हैं हमारे सल्तनत की पाया तभी तक महफूज रह सकती है जब तक हम जब तक हम इस मुल्क की इस मुल्क की हर खासो आम रियायत दें। हर खासो आम रियायत दिल में खौफ पैदा करते हैं। वह सबकी परवरिश करता है। इसमें हमारा तुम्हारा या सल्तनत का कोई करिश्मा नहीं। गाँव मोर्चा जजा नवाजी के लिए शुक्रिया जनाब अली। हम इस्लाम के झंडा बरदार हमारे बाप दादा एक हाथ में तलवार और एक हाथ में इस्लाम का परचम लेकर इस मुल्क में आए थे। मुझे यह कहने की गुस्ताखी करने दीजिए कि हमारी जंगखोर तलवार कब से इस ध्यान में पड़ी पड़ी करा रही है। इस्लाम का काफिला जब चला था तो उसका मकसद था हिंदुस्तान की फतह। तुम लोगों ने इस्लाम को सख्त अफसोस है। इस्लाम को मोहब्बत की बात करता है। इस्लाम को हर नस्ल से एक साथ बचाव की बात करता है। इस्लाम को हर नस्ल से एक साथ बचाव की बात करता है। इस्लाम कहता है हर इंसान उसी एक खुदा की औलाद है। हर इंसान उसी एक खुदा की औलाद है। मैं पूछता हूँ तुम लोगों से कब किसने और कहाँ है। गैर मजहब में यकीदा रखने वाले को तलवार के बल पर अब कबूल करने के लिए मजबूर किया है। जब तक जलालुद्दीन खिलजी इस तख्त पर नमदार है तब तक उसके वसूल उसके खास है और कोई नहीं। तुम बेखौफ होकर उसका नाम बताओ। शहजादा अलाउद्दीन खिलजी को फौरन पेश किया जाए। शहजादा अलाउद्दीन खिलजी, शहजादा अलाउद्दीन खिलजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हैं आप? सामने खड़े इन दो चेहरों को पहचानते हो तुम? सामने खड़े इन दो चेहरों को पहचानते हो तुम? किसने ढाया है दिल? किसने ढाया है इन्हें? किसने लूटा है इनके खेतों और खलिहानों को? किसने लूटा है इनके खेतों और खलिहानों को? किसने जलाया है इनके घरों को? किसने जलाया है इनके घरों को? किसने लूटी है इनके धन और दौलत को? मुझे जवाब किसने चाहिए। लूटी है इनके धन और दौलत को?
मेरे हुक्म से होगा ये सब और मेरे हुक्म से होता रहेगा ये सब। और उसका नाम जानते हो? जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ। फिर भी तुमने ऐसा किया। जानते हुए भी ये जानते हुए भी बादशाह जलालुद्दीन गुनाहगार को माफ नहीं करता, गुनहगार को माफ नहीं करता किसी बेगुनाह को सजा देता है। और किसी बेगुनाहगार को सजा देता है। उसके इंसाफ की तराजू, उसके इंसाफ के तराजू, उसके इंसाफ की तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं। उसके इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं। सामने देखो, सामने देखो, देखो अलाउद्दीन, देखो अलाउद्दीन, ये दो इंसान हैं। ये लोग इंसान। फर्क ये है इसलिए कि ये शिकस्ता हम हैं और हम फतहयाब। फर्क ये है कि ये हिंदू है और हम मुसलमान। क्या इस वजह से तुम्हें ये हक हासिल होता है? इस वजह से तुम्हें ये हक हासिल होता है। बेपनाह जुल्म ढाओ। तुम इन पर बेगुनाह जुल्म ढाओ। बेशक हासिल होता है जहाँ पर हुकूमत तस्वीर से नहीं तलवार से चलती है। हमने वही किया है जो हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह को करना चाहिए। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? अभी दिल्ली का बादशाह ये अभी दिल्ली का बादशाह